शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद आखिरकार बिहार में मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता कौन? उसामा साहब जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं या फिर असदुद्दीन ओवैसी? क्योंकि बयानबाजी तेज हो गई है, सभी लोग मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के फिराक में हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव जो है वो काफी करीब है, उससे पहले उपचुनाव है और इसको लेकर सभी पार्टियां अपना पूरा दम दिखा रही हैं। और इसी में एक प्रश्न है कि आखिरकार मुसलमान किसके पक्ष में जाएंगे, क्योंकि अख्तरुल ईमान ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ओसामा साहब तो कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसा क्या कुछ कहा है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जब हिना साहब ओसामा साहब जाके आरजेडी ज्वाइन करते हैं तब बिहार में एक तरीके का माहौल बनता है। प्रशांत किशोर भी सामने आते हैं और सब लोग ये कहते हैं कि भाई ये एक चाल है, ये एक दाव है जिससे मुसलमानों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं तेजस्वी यादव। और ओसामा साहब के ऊपर उन्होंने इस बार भरोसा जताया है। यह माना भी जा रहा था कि ओसामा साहब जो है वो शहाबुद्दीन के विरासत को संभालेंगे और आगे लेके जाएंगे, इसीलिए उन्हें आरजेडी ज्वाइन कराया गया है और आरजेडी में उनकी वही भूमिका होगी जो शहाबुद्दीन की हुआ करती थी। लेकिन अभी अख्तरुल ईमान जो मुसलमानों के लीडर हैं और इसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी के सबसे वफादार एक सिपाही कह लीजिए बिहार में, और एक एमएलए के तौर पे भी उनको देखा जा रहा है, तो ये सब कुछ देखा जाए तो जो उनका बयान आया है ये कहीं ना कहीं ओसामा साहब को भी थोड़ा बहुत बेचैन कर सकता है, तेजस्वी यादव की भी मुश्किलें बढ़ा सकती है और मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए पर्याप्त है। क्या कुछ कहा है उन्होंने? तो कहते हैं कि देखिए ओसामा साहब आए हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं आए हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन मुसलमानों के वाकई बहुत बड़े लीडर थे और उनके ऊपर मुसलमान अपना भरोसा जताते थे, लेकिन ओसामा साहब में ऐसी कोई बात नहीं है। ये ओसामा साहब वही हैं जो मुश्किल में थे कुछ दिनों तक और यही आरजेडी वाले उनके साथ जो है वो नहीं दिखाई दिए, यही आरजेडी वाले उनको सपोर्ट तक नहीं किए। आरजेडी वालों ने मुसलमानों को बस यूज किया। आपने देखा होगा जब बिरयानी बनती है तो उसमें तेज पत्ते और गरम मसाले डाले जाते हैं और बिरयानी बन जाने के बाद सबसे पहले उसी तेज पत्ते और गरम मसाले को निकाल के फेंक दिया जाता है। वही काम मुसलमानों के साथ आरजेडी हमेशा से करते आई है और यही काम वो ओसामा साहब के साथ भी कर रही है। उसके बाद उन्होंने दो चार सवाल भी उठा दिए। सवाल बड़ा लाजिम लगा तो मैंने सोचा आपको बता भी दूं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार यही तेजस्वी यादव उस वक्त कहां थे जब साहब को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी, मतलब मोहम्मद शहाबुद्दीन कोरोना से पीड़ित थे, जेल में थे, तब तो कोई उनको सपोर्ट नहीं पहुंचा पाए ये लोग, तब तो इन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। और अब जब चुनाव आया है तो यही साहब और साहब की फैमिली इनको याद आई है, तब जाके ये लोग साहब से मिलना चाहते हैं, जुलना चाहते हैं, तब जाके हिना साहब की ये बात सुनना चाहते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि सिवान में जो चुनाव हार गई हिना मैडम, उसमें भी तेजस्वी यादव का और आरजेडी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगर ऐसा नहीं होता और टिकट दे देते उस वक्त तो शायद मैडम चुनाव जीत जाती, लेकिन चुनाव वहां पे हार गई। इसमें आरजेडी की बहुत बड़ी भूमिका थी और इसी वजह से वो वहां पे चुनाव हार गई। तो उस वक्त भी ये लोग साथ में नजर नहीं आए, साथ में खड़े नहीं हुए, लेकिन अभी चूंकि मुसलमानों की ज्यादा जरूरत है इनको, तो ओसामा साहब को अपने साथ ले आए हैं। उसके बाद वो ये तक कह देते हैं कि ओसामा साहब साथ आए हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन जी कब्र से बाहर आके तो साथ आ नहीं जा रहे कि ये लोग इतना उतावले हो रहे हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन बहुत बड़े नेता थे, मुसलमान उनके ऊपर अपना भरोसा जताते थे, मुसलमानों के बारे में वो सोचते थे, लेकिन ओसामा साहब के साथ अभी ऐसा कुछ नहीं है और इस वजह से जो मुस्लिम वोटर हैं वो असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के साथ हैं, मेरे साथ हैं। अब अख्तरुल ईमान के इस बयान के बाद बिहार में एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो सोच के ओसामा साहब को अपनी पार्टी ज्वाइन कराई थी उसका तो भांडा फोड़ रहे हैं अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान कह रहे हैं कि मुसलमानों को बिरयानी में पड़े हुए तेज पत्ते की तरह यूज करते हैं ये आरजेडी वाले,
और यूज करने के बाद सबसे पहले निकाल के फेंकते भी हैं। तो इस वजह से इस बार मुसलमान कहीं नहीं भटकने वाले। अब आप समझ जाइए, ये ओवैसी वाला मुद्दा भी बिहार में बड़ा दिलचस्प है। आपको याद होगा 2020 का विधानसभा चुनाव, जहां पे 5 सीट जीतने में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कामयाब रही थी और आपने देखा था किस तरीके से पूरा माहौल जो था मुसलमानों का वो असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के साथ था। अख्तरुल ईमान भी उसी वक्त चुनाव जीते थे और उस वक्त इन्होंने अपना दबदबा भी दिखाया था। आए दिन आज भी अपने बयानों के लिए काफी चर्चा में रहते हैं और असदुद्दीन ओवैसी बिहार में किसी के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा जताते हैं तो वो है अख्तरुल ईमान। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या बिहार के मुसलमान जो है वो असदुद्दीन ओवैसी अख्तरुल ईमान पे ज्यादा भरोसा जताते हैं या फिर ओसामा साहब और हिना साहब को अपना नेता मान लेते हैं, जैसे उन्होंने मोहम्मद शहाबुद्दीन को माना था। वैसे भी बिहार विधानसभा चुनाव में मुसलमानों की जो भूमिका होती है वो काफी अव्वल होती है और किसी को मुख्यमंत्री बनना होता है तो मुसलमानों को अपने पक्ष में करना उनके लिए खासा जरूरी हो जाता है। इसी तर्ज पे चुनाव लड़के लालू प्रसाद यादव भी कई बार मुख्यमंत्री रहे बिहार के। इसी तर्ज पे चुनाव लड़के और मुसलमानों को अपने पक्ष में करके नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। लेकिन अभी का माहौल और अभी का समीकरण थोड़ा बदला बदला नजर आ रहा है और देखना वाकई ये बहुत दिलचस्प होगा कि आखिरकार जो बिहार के मुसलमान हैं वो किसके साथ जा रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसके पक्ष में उनका वोट जा रहा है। बाकी इस खबर को लेके अख्तरुल ईमान ने जो बयान दिया है हिना साहब और ओसामा साहब को लेके, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।